हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में 4 मई को जो कुमार गौरव सर के द्वारा आपकी फुलपत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो मैदान सीरीज के अंदर एपिसोड नंबर 11 है, उसका रिवीजन करवाया जाएगा। और जो सर के द्वारा मैदान सीरीज नंबर 1 से 10 करवाई गई है, उनका मैं कंप्लीट रिविजन करवा दी हूँ। तो उस क्लास को भी आप देख सकते हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 31वां विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 3 मई को। और इस बार की थीम क्या है? तो ये प्रेस फॉर द प्लेनेट। तो ये प्रेस फॉर द प्लेनेट ये इस बार की थीम है। और 31वां विश्व प्रेस सम्मेलन ये कहाँ पे हुआ है? तो सेंटियागो चिली के अंदर इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। और 3 मई 1991 के अंदर ही विडोग घोषणा, तो जो विडोग घोषणा के तहत ही प्रेस की स्वतंत्रता के लिए ये दिवस मनाना शुरू किया गया है। और विडोग है ये नामीबिया की राजधानी है, इनको भी याद रख लीजिएगा। तो विश्व प्रेस फ्रीडम के अंदर ही रैंक कौन सी है? तो 161वीं रैंक है और ये जारी की गई है विश्व बैंक के द्वारा ही। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। किसे सेकंड बार ग्रीन ऑस्कर व्हीटल गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो पूर्णिमा देवी वर्मन को। तो जो व्हीटली गोल्ड अवार्ड है ये ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है और ये यूके के द्वारा 2017 से शुरू किया गया है। 2024 के अंदर पूर्णिमा देवी वर्मन है इनको दिया गया है। तो इनको सेकंड बार दिया गया है, इससे पहले 2017 में दिया जा चुका है और 2024 के अंदर भी इनको यह अवार्ड दिया गया है। असम की रहने वाली है और हरीला पक्षी जो कि लुप्त प्राय सारस पक्षी है उनके संरक्षण के लिए इनको अवार्ड वो दिया गया है। एबल पुरस्कार तो एम्बिशियल टेल ग्रेड को दिया गया है और ये मैथ के क्षेत्र के अंदर दिया जाता है। ऑस्कर अवार्ड तो क्रम के हिसाब से 96वें नंबर का है और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड है ये ओपनहाइमर को दिया गया है, इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 3। भारत चीन के बीच विवाद का स्थल बनी सक्सगाम घाटी है कहाँ पे स्थित है? तो कराकोरम के अंदर। सियाचिन तो विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि है, नुब्रा घाटी के किनारे है और ऑपरेशन मेघदूत है ये भारत सरकार के द्वारा ही शुरू किया गया था 1984 के अंदर। नेक्स्ट है सियाचिन पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो इनका नाम है शिवा चौहान। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल कहाँ पे खोजा गया है? तो मैक्सिको के अंदर। तो तामजा ब्लू होल है और ये समुद्र से लगभग 13,080 फीट गहराई, मतलब 1380 फीट गहराई के अंदर है और ये खोजा गया है मैक्सिको के अंदर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अमूल T20 विश्व कप 2024 में किस क्रिकेट टीम का प्रायोजक बना है? तो USA और दक्षिण अफ्रीका का। तो जो T20 वर्ल्ड कप है 2024 का, इसका होस्ट है USA और वेस्ट इंडीज। क्रम के हिसाब से 9वें नंबर का है, पहली बार 2007 में हुआ है और इस बार ब्रांड एम्बेसडर है भारत की तरफ से युवराज सिंह है, क्रिस गेल है और उसेन बोल्ट। तो ये 3 को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की PDF है वो टेलीग्राम पे डाल दूंगी, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर ही पिन कर दूंगी। जो लल्लन टॉप क्वेश्चन है उनकी PDF भी मैं टेलीग्राम पे ही डाल दूंगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। NPCI ने ही UPI के समान भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए ही पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसके साथ में समझौता किया है? तो नामीबिया देश के साथ में ही समझौता हुआ है। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। 8 ट्रिलियन रुपए से अधिक के मार्केट कैप के साथ भारत की शीर्ष 5 कंपनियों में शामिल होने की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो ICICI बैंक के द्वारा ही ये उपलब्धि वो हासिल की है। तो भारत के टॉप है, पहले स्थान पर रिलायंस है, सेकंड स्थान पर है ICICI बैंक, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 8। प्ले ट्रू अभियान का संबंध किससे है? तो नाडा से है। नाडा की फुल फॉर्म क्या है? तो राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी। तो इसके द्वारा ही प्ले ट्रू अभियान है ये शुरू किया गया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 9। पहली बार दिल्ली मुंबई रूट पर एयर बस A350 से 900 के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की शुरुआत किसने की है? तो एयर इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। वर्ष 2024 में ही परिपक्व होने वाले फ्लोटिंग रेट बॉन्ड किसने लॉन्च किया है? तो RBI के द्वारा। ब्याज दर 8% है, बाजार की स्थिति है वो परिवर्तित होती है और आधार है लोन। तो ये RBI के द्वारा इसको शुरू किया गया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 11। भारत का असम राज्य वर्ष 2025 के अंदर ही BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप की करेगा मेजबानी। तो भारत का जो असम राज्य है ये 2025 के अंदर ही BWF विश्व जूनियर जो चैंपियनशिप है इसकी मेजबानी करेगा, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। मैदान सीरीज का एपिसोड नंबर 11 देखते हैं।
किस भारतीय सुधारक को विधवा पुनर्विवाह के अभियान का श्रेय दिया गया है, जिसके सुझाव पर ही 1856 में ब्रिटिश अधिकारियों ने इसकी अनुमति देते हुए ही एक कानून पारित किया है? तो यह ईश्वरचंद विद्यासागर है। इनके द्वारा ही 1856 के अंदर विधवा पुनर्विवाह अभियान शुरू किया गया था। पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किससे है? तो किराना घराने से है। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने ही किन वर्षों के अंदर ओलंपिक के अंदर मेडल जीता है? तो 2016 और 2020 के ओलंपिक के अंदर ही पीवी सिंधु के द्वारा मेडल जीता गया था। 1774 में ही कोलकाता के अंदर स्थापित सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख न्यायाधीश कौन बने हैं? तो वारेन हेस्टिंग्स और जो एलिजा इम्प्रे है, ये यहाँ की प्रमुख न्यायाधीश बनी थी। और सुप्रीम कोर्ट है कब कार्य शुरू करना था? तो 28 जनवरी 1950 से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कार्य करना प्रारंभ किया गया था। आगे है, संविधान की मूल संरचना को प्रभावित किए बिना ही संविधान के किसी भी भाग में कौन संशोधन कर सकता है? मतलब कब से संशोधन किया जा सकता है? तो केशवानंद भारती केस्ट है। इसके अंदर बताया गया है कि संविधान के मूल ढांचे में मतलब बिना परिवर्तन किए ही संविधान के अंदर संशोधन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, राज्यसभा सदस्य सोनल मानसिंह ओडिसी और भरतनाट्यम दोनों की पृथक नृत्यांगना है। राज्यसभा में 12 व्यक्ति हैं और राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो समाज सेवा, कला, विज्ञान और साहित्य के अंदर पारंगत हो। और राज्य के अंदर ही विधान परिषद के अंदर भी गवर्नर के द्वारा सदस्य नियुक्त किए जाते हैं, जिसमें कि समाज सेवा, कला, विज्ञान, साहित्य और सहकारिता के अंदर ही जो पारंगत हैं उनको नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है, 12वीं योजना किस वर्ष पूरी है? तो 2012 से 17 में। पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत किस अधिनियम से हुई है? तो 1861 के एक्ट के तहत ही। एशिया के नोबेल पुरस्कार माने जाने वाले रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है? तो विनोबा भावे हैं। और ये पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही भी हैं। भूदान आंदोलन भी इनके द्वारा ही शुरू किया गया था। और वर्तमान में हैं डॉक्टर रवि कन्नड़ है, जो कि फेमस ऑन्कोलॉजिस्ट है। इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है, के.डी. जादव किस ओलंपिक के अंदर ही भारत के लिए व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं? तो 1952 के अंदर ही हेलेंसी के अंदर जो ओलंपिक हुआ है उसमें के.डी. जादव के द्वारा ही कुश्ती के अंदर मेडल जीता गया था। और स्वर्ण मेडल है ये अभिनव बिंद्रा ने जीता है। और वर्तमान में भाला फेंक के अंदर ही नीरज चोपड़ा के द्वारा टोक्यो ओलंपिक के अंदर स्वर्ण मेडल जीता गया था। और जो 33वां ओलंपिक है ये पेरिस फ्रांस में होगा। 34वां लॉस एंजल्स USA में होगा, जिसमें कि क्रिकेट को भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, किस फसल को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है? तो जूट को कहा जाता है। तो इनका नाम भी याद रख लीजिए। नेक्स्ट है, आंख में प्राकृतिक रूप से कौन सा लेंस होता है? तो उत्तल लेंस होता है। पादप जगत के उभयचर तो पुष्पोद्भिद जिसमें पुष्प पाया जाता है वो है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। और पुष्पोद्भिद जिनमें पुष्प नहीं होता है वो है थैलोफाइट, जो कि पानी में उगते हैं, बायोफाइट पानी और स्थल में उगते हैं, और टेरिडोफाइट जो कि स्थलीय पादप है। तो ये इन दोनों का वर्गीकरण है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। किसने तानसेन को मियाँ की उपाधि प्रदान की है? तो अकबर के द्वारा। किस घटना के बाद में ही महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन है वो वापस ले लिया था? तो 5 फरवरी 1922 को ही चोरा चोरी घटना हुई है गोरखपुर में। उसके बाद में असहयोग आंदोलन है वो वापस ले लिया था। किस भौतिकी विज्ञानी को विकिरण परिघटना में व्यापक शोध तथा पोलिनियम और रेडियम की खोज की है? तो मैडम क्यूरी के द्वारा। और इनके लिए ही इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है फिजिक्स का। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद याचिका किस में दायर की जा सकती है? तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही दायर की जा सकती है, अनुच्छेद नंबर 71 के तहत। नेक्स्ट है, माई कंट्री माई लव भारत के किस पूर्व उप प्रधानमंत्री की आत्मकथा है? तो लाल कृष्ण आडवाणी की। 1916 में ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने किस ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो लखनऊ अधिवेशन पे। भारत की आकस्मिकता निधि का संचालन किसके द्वारा किया गया है? तो संसद के द्वारा। और संसद निधि है ये अनुच्छेद नंबर 266 है। इनका नाम भी याद रख लीजिएगा।